उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। राज्य की जनता, राजनीतिक दल और विश्लेषक सभी की निगाहें इस बार के मुकाबले पर टिकी हुई हैं। पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में रहा है, लेकिन ताजा ओपिनियन पोल से यह संकेत मिल रहे हैं कि इस बार का संघर्ष अधिक कड़ा और बहुआयामी होने जा रहा है। इस सर्वे ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और हर क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण अलग अलग दिशा में झुकते हुए दिख रहे हैं। आंकड़ों से यह साफ झलकता है कि न तो किसी एक दल को पूर्ण बहुमत की स्थिति में देखा जा सकता है और न ही किसी गठबंधन के लिए यह लड़ाई आसान होगी। जनता के मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय प्रभावों का मिला-जुला असर सीटों के वितरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आगरा मंडल से शुरू करें तो यहां के 23 विधानसभा क्षेत्रों में सत्ता का समीकरण बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को इस इलाके में हल्की बढ़त दिखाई देती है, जबकि एनडीए गठबंधन करीब-करीब बराबरी पर है, जो यह दर्शाता है कि पिछले वर्षों की तरह यहां भी मुकाबला दो प्रमुख गठबंधनों के बीच सीमित रहेगा। बीएसपी और अन्य दलों का प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी मौजूदगी कुछ सीटों पर परिणामों को प्रभावित कर सकती है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जैसे जिलों में समाजवादी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ी है, जबकि भाजपा अपनी परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे अभी भी मतदाताओं के केंद्र में हैं, किंतु बेरोजगारी और किसान समस्याओं पर विपक्ष ने जनता के बीच अपनी बात पहुंचाई है, जिससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और भी रोचक बन गई है। अलीगढ़ मंडल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखती है। यहां की 19 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। मुसलमान और पिछड़े वर्गों की संख्या वाले इलाकों में विपक्ष को अपेक्षाकृत समर्थन मिलता दिख रहा है, जबकि शहरी और उच्च जाति बहुल क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति पहले जैसी मजबूत बनी हुई है। बीएसपी का वोट शेयर लगातार घटा है, जिससे उसका प्रभाव सीमित हो गया है। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कुछ स्थानों पर मामूली लाभ हो सकता है, किंतु कुल मिलाकर यह मुकाबला द्विपक्षीय ही नजर आ रहा है। अलीगढ़, बुलंदशहर और हाथरस जैसे जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय मुद्दों की भूमिका इस क्षेत्र के परिणामों को काफी हद तक निर्धारित करेगी। शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों ने युवाओं को आकर्षित किया है, वहीं सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था पर भी बहस जारी है। प्रयागराज मंडल, जो हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, वहां भी सत्ता का संतुलन बारीकी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुल 27 सीटों वाले इस मंडल में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर बहुत करीबी है। यहां विपक्ष को शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों से समर्थन मिला है। खासकर नौजवान मतदाताओं और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच उसकी पकड़ मजबूत होती दिख रही है। भाजपा इस क्षेत्र में अपने पुराने जनाधार पर भरोसा कर रही है और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। बीएसपी का प्रभाव यहां काफी कम हो गया है, जबकि छोटे दलों का योगदान सीमित है। प्रयागराज, कौशांबी और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में सामाजिक समीकरणों का संतुलन किसी भी गठबंधन के पक्ष में पलट सकता है। आजमगढ़ मंडल में स्थिति कुछ अलग है। इस क्षेत्र की 23 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट बढ़त हासिल की हुई दिख रही है। अखिलेश यादव के गृह क्षेत्र होने के कारण समाजवादी पार्टी का प्रभाव यहां बेहद मजबूत है, जिसे कांग्रेस के साथ गठबंधन से और सहारा मिला है। एनडीए गठबंधन इस क्षेत्र में पिछड़ता नजर आता है, जबकि बीएसपी और अन्य दलों का असर सीमित है। मुस्लिम और यादव मतदाता समूहों की एकजुटता इस क्षेत्र में निर्णायक साबित होती दिख रही है। भाजपा ने विकास और बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर जनता को प्रभावित करने की कोशिश की है, लेकिन जातीय और सामाजिक समीकरण विपक्ष के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। यह इलाका लंबे समय से विपक्ष की ताकत का केंद्र रहा है और ताजा ओपिनियन पोल इस प्रवृत्ति को दोहराता है। बरेली और बस्ती मंडल की संयुक्त 43 सीटों पर राजनीतिक स्थिति काफी मिश्रित दिखती है। बरेली मंडल में एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, जबकि बस्ती मंडल में इंडिया गठबंधन ने संतुलन साधा है। बरेली, पीलीभीत और बदायूं जैसे जिलों में भाजपा की पकड़ मजबूत है, वहीं बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में
विपक्ष ने उल्लेखनीय प्रगति की है। बीएसपी का प्रभाव इन दोनों क्षेत्रों में लगभग नगण्य है। हालांकि दलित मतदाताओं के कुछ हिस्से पर उसकी पकड़ बनी हुई है। किसान मुद्दों, रोजगार और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी शिकायतें इस क्षेत्र के मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं। यहां मतदाता जातीय आधार से हटकर क्षेत्रीय विकास और उम्मीदवार की छवि पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिससे कई सीटों पर मुकाबला अनिश्चित हो गया है। चित्रकूट और देवीपाटन मंडल की कुल 40 सीटों पर ओपिनियन पोल ने बेहद करीबी मुकाबले की तस्वीर पेश की है। इन दोनों क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच संघर्ष लगभग बराबरी का है। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और गोंडा बहराइच के जिलों में विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों ने अपनी रणनीति ग्रामीण मतदाताओं पर केंद्रित की है। यहां रोजगार, सिंचाई और सड़क संपर्क जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। बीएसपी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही। कुछ जगहों पर स्थानीय उम्मीदवारों और छोटे दलों को भी समर्थन मिला है, जो अंतिम नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। जनजातीय और अनुसूचित वर्ग की आबादी वाले इलाकों में मतदाताओं का झुकाव स्पष्ट रूप से बदलाव की दिशा में दिखता है। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मंडलों गोरखपुर, झांसी और कानपुर की कुल 59 सीटों पर राजनीतिक तस्वीर मिश्रित है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र होने के कारण एनडीए गठबंधन के लिए अब भी मजबूत किला बना हुआ है, लेकिन झांसी और कानपुर मंडल में सीटों का वितरण अपेक्षाकृत संतुलित है, जहां इंडिया गठबंधन ने कई स्थानों पर चुनौती पेश की है। औद्योगिक विकास, कानून व्यवस्था और शहरी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे इन क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों को सामने रख रही है, वहीं विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई जैसे विषयों को प्रमुख बना रहा है। इन तीनों मंडलों में छोटे दलों और निर्दलियों की भूमिका नगण्य है, जिससे सीधी टक्कर दो प्रमुख गठबंधनों के बीच बनी हुई है। राजधानी लखनऊ के साथ साथ मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी और अयोध्या मंडलों की कुल 169 सीटें उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे निर्णायक क्षेत्र मानी जाती हैं। इन मंडलों में ओपिनियन पोल ने एक बेहद संतुलित तस्वीर प्रस्तुत की है। लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरी केंद्रों में इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है, जबकि मेरठ और सहारनपुर जैसे पश्चिमी जिलों में एनडीए अपनी स्थिति को बनाए रखने में सफल है। मिर्जापुर और अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यहां का मतदान हमेशा विशेष होता है और इस बार भी मतदाता दोनों गठबंधनों के बीच बंटे नजर आ रहे हैं। बीएसपी की उपस्थिति नगण्य है, जबकि अन्य छोटे दल कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। लखनऊ में सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक प्रदर्शन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। वहीं वाराणसी और अयोध्या में धार्मिक भावना और विकास दोनों ही चुनावी चर्चा के केंद्र में हैं। राज्य के इस विस्तृत सर्वे से जो समग्र तस्वीर सामने आती है, वह यह बताती है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब पहले की तुलना में अधिक विविध सोच के साथ मतदान कर रही है। इंडिया गठबंधन को कुल 193 सीटों के साथ मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए गठबंधन 189 सीटों के साथ बेहद करीब है। बीएसपी का प्रभाव काफी घट चुका है और उसे केवल 9 सीटों तक सीमित बताया गया है, जबकि अन्य दलों के खाते में लगभग 12 सीटें आती दिख रही हैं। बहुमत के लिए 202 सीटों की आवश्यकता है और इस आधार पर देखा जाए तो किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। इस परिणाम से यह संकेत मिलता है कि आगामी चुनावों में गठबंधनों की राजनीति और भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस ओपिनियन पोल से मतदाताओं के रुझान का प्रारंभिक संकेत मिलता है, लेकिन अंतिम नतीजों पर क्षेत्रीय मुद्दों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और प्रचार रणनीति का प्रभाव अधिक होगा। भाजपा अपने संगठनात्मक ढांचे और प्रशासनिक प्रदर्शन पर भरोसा कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन सामाजिक न्याय और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को आगे रख रहा है। बीएसपी की रणनीति फिलहाल अस्पष्ट है, लेकिन वह दलित वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश में है। चुनावी माहौल जैसे जैसे गर्माता जाएगा, वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल सकते हैं। कुल मिलाकर ताजा ओपिनियन पोल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद रोचक और प्रतिस्पर्धी होगा। किसी भी दल के लिए यह जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि मतदाता अब सरकार के कामकाज, स्थानीय विकास और सामाजिक संतुलन के आधार पर निर्णय लेते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मतदाता गठबंधन आधारित राजनीति को अपनी
प्राथमिकता बना रहे हैं। यदि यह रुझान आगे भी कायम रहा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का यह नया अध्याय देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। जिला दर जिला ओपिनियन पोल के जरिए हमने आपको बताया कि इस बार का समीकरण कितना दिलचस्प है और जनता का मूड किस दिशा में झुकता दिख रहा है। लेकिन असली फैसला तो आने वाले चुनावों में ही तय होगा, जब जनता अपने वोट के जरिए यह बताएगी कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। राजनीतिक हवा हर दिन बदल रही है और ऐसे में हर अपडेट पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि यही पल भविष्य की राजनीति तय करेंगे। अगर आप भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर उत्सुक हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपके अनुसार इस बार बिहार का सीएम कौन बनेगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाकर हमारी हर न्यूज अपडेट सबसे पहले पाएं, ताकि राजनीति, चुनाव और देश भर की बड़ी खबरों से आप कभी पीछे न रहें। याद रखिए, सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान है हिंदी न्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां हर खबर मिलती है सटीक, तेज और सबसे पहले।